और चलिए बात करेंगे बीजेपी के महामंथन की, क्योंकि देखिए आज 11 बजे बीजेपी का ये जो महामंथन है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन इस महामंथन में बात क्या क्या होगी ये आपको बता देते हैं। बीजेपी की आज अहम बैठक होने जा रही है, जहां पर एमएलसी पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा होगी और साथ ही सभी जिला अध्यक्ष पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश कार्यालय में 2 सत्रों में ये बैठक रहने वाली है। पहली बैठक सुबह 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का समय है। पहली बैठक की अगर हम बात करें तो 11 बजे शुरू होगी और 12:30 बजे तक खत्म हो जाएगी। और इसके बाद दूसरे सत्र की बैठक, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। बात अब दूसरी बैठक की हम करते हैं, यानी कि दूसरे सत्र की बैठक, जो कि दोपहर 1 बजे से शुरू होकर 2:30 बजे तक चलेगी। तो काफी खास आज की ये बैठक रहने वाली है। 2 सत्रों में ये बैठक होगी जहां पर चुनावी मंथन होगा, चाहे बात पंचायत चुनाव को लेकर करें या बात एमएलसी चुनाव को लेकर करें। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निखिल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा लखनऊ लिए चलते हैं अब दर्शकों को निखिल के पास। निखिल, देखिए 2 सत्रों में ये बैठक रहने वाली है। ये बैठक चुनावी माहौल को देखते हुए कितनी ज्यादा एक्शन मोड में इसे हम माना जाए? देखिए, अगले साल एमएलसी चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियों में सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं। भाजपा भी इसकी तैयारी में लगी हुई है और चूंकि पंचायत चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में जो संगठन के लोग हैं उनके साथ प्रदेश जो संगठन है वो एक वार्ता करके इस बात को तय करना चाहता है, सुनिश्चित करना चाहता है कि आने वाले समय में जो पार्टी और संगठन के लोग हैं, चाहे वो बूथ कमेटियों पर जो है वो उनकी बात कर ले, पन्ना प्रमुखों की बात कर ले, तो वो किस तरह से काम करेंगे, रणनीति क्या होगी भारतीय जनता पार्टी की। तो इसको लेकर 2 सत्रों की बैठक बुलाई गई है। पहली जो बैठक है वो 11 बजे से शुरू होगी और 12:30 बजे तक चलेगी और उसके बाद दूसरी बैठक 1:30 बजे से शुरू होगी, जो दूसरे फेज की बैठक है। तो इस बैठक में जो सभी जिलाध्यक्ष हैं भाजपा के वो बुलाए गए हैं और इसके साथ ही संगठन के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। जो बैठक है उसमें जो भाजपा के संगठन महामंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही अगर हम बात करें जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक का मकसद जैसे मैंने बताया कि 2 अहम है, एक तो अगले साल होने वाले एमएलसी चुनाव और फिर उसके बाद पंचायत चुनाव। तो इनकी क्या रणनीति होगी, किस तरह से पार्टी और संगठन के लोगों को काम करना है। चूँकि एमएलसी चुनाव अलग तरह के ये चुनाव हैं, इनमें जो रणनीति होगी वो भी अलग तरह की होती है। लिहाजा जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठन के लोग हैं, उनसे एक बार जो प्रदेश संगठन है वो वार्ता करके ये तय करना चाहता है कि आने वाले समय में रणनीति किस तरह की अपनाई जाएगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी लगातार इसके चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है। एमएलसी चुनाव में उसने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो चुनावी जो माहौल है, कम से कम एमएलसी चुनाव और जिला पंचायत के चुनाव की, उसकी तस्वीर अब उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे दिखाई देने लगी। जी बिल्कुल निखिल, और देखिए चाहे हम विधानसभा चुनावों की बात करें या लोकसभा चुनावों की बात करें, एक चीज हमने देखी है कि जो टक्कर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती जा रही है वो कहीं ना कहीं बराबरी का हिस्सा जो है वो लेती जा रही है। ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि बीजेपी इन बैठकों में काट निकाले विपक्ष के उन तमाम मुद्दों की जिसको लेकर विपक्ष कोशिश कर रहा है जनता से जुड़ने की। देखिए, एमएलसी चुनाव बहुत टफ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये ज़रूर है संगठनात्मक तौर पर एक रणनीति बनानी पड़ती है और उसी स्ट्रेटजी के लिए काम करना होता है। पंचायत चुनाव में भी वक्त है, वो पंचायत चुनाव में किस तरह से काम करेगी भाजपा, इस पर भी चर्चा होगी। चूँकि आमतौर पर देखा जाता है किस तरह के जो चुनाव होते हैं, जो एमएलसी चुनाव होने हैं अगले साल, उसमें जो सत्ता पक्ष की पार्टी होती है ज़्यादातर उम्मीदवार उसी के जीतते हैं और ये बात भाजपा को भी बखूबी पता है। और यही वजह है कि एमएलसी चुनाव नहीं, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव जो है वो भाजपा के फोकस में है। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीर है और मालूम है कि जो पंचायत चुनाव यानी जो गाँव का चुनाव होगा वहीं से उत्तर प्रदेश का चुनाव तय होता है। और यही वजह है कि भाजपा चाहती है कि जो चुनावी होने वाले दोनों, चाहे वो एमएलसी चुनाव हो चाहे पंचायत चुनाव, उनको लेकर एक रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाए। आमतौर पर भाजपा की ये रणनीति देखने को पहले भी मिली है। चुनाव से काफ़ी पहले उसकी चुनावी प्रबंधन शुरू हो जाता है। तो उसी का एक कहें तो आप बैठक के तौर पर उसे देखें कि चुनावी जो प्रबंधन होगा वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी करेगी, कार्यकर्ताओं का किस तरह से इस्तेमाल करेगी, संगठन के लोगों की क्या भूमिका होगी, आज ये सब तय होगा। जी बिल्कुल निखिल, और ये जो चुनाव होंगे आगे
जाहिर तौर पर विधानसभा चुनावों पर भी असर डालेंगे जो भविष्य में होंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए निखिल।